हाय फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। देखिए, नेट आपके एग्ज़ाम के लिए यूजीसी नेट एग्ज़ाम के लिए जो एनटीएस में करा रही है उसके एग्ज़ाम के लिए नोटिफिकेशन जारी हो गया है। और आप देखिए होम साइंस का सिलेबस देख लीजिए। वैसे तो देखिए जो आपके पांचों ट्रेड है ना उनसे क्वेश्चन आते हैं। होम साइंस के 5 ट्रेड हैं आपके, फूड एंड न्यूट्रिशन, टेक्सटाइल एंड क्लोथिंग, उसके बाद आपका एक्सटेंशन एजुकेशन, चाइल्ड डेवलपमेंट या इसे ह्यूमन डेवलपमेंट भी बोलते हैं, ठीक है, और आपका एक होम मैनेजमेंट। ये 5 ट्रेड हैं। इन पांचों ट्रेड से आपके क्वेश्चन आते हैं। तो आपको करना क्या है, देखो आपको करना ये है कि आपको जो भी टॉपिक पढ़ना है वो एकदम बेसिक लेवल से पढ़ना है, क्योंकि देखो इसमें घुमा फिरा के क्वेश्चन आते हैं। डायरेक्ट आपको कोई क्वेश्चन नहीं मिलेंगे कि आपको ये पूछ दिया कि इसके अनुसार या इसके मतलब अगर आपका भाग्य अच्छा ही हुआ तभी 1-2 डायरेक्ट क्वेश्चन मिल जाएंगे, क्योंकि ये पूछ दे कि किस विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है। ऐसे तो कभी क्वेश्चन आते ही नहीं है। आपको दे देगा उसका सीक्वेंस कि पहले कौन से लक्षण होते हैं, फिर कौन से लक्षण होते हैं, उसके अनुसार कौन सा रोग होता है, फिर ये सारी चीज़ें। तो जब तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा किसी भी चीज़ का, किसी भी टॉपिक का, तब तक आप क्लियर नहीं कर पाओगे। और देखो रही बात ये कि हम जैसे अगर पीजी करते हैं तो किसी एक ट्रेड से करते हैं। किसी ने होम मैनेजमेंट से किया होगा, किसी ने टेक्सटाइल एंड क्लोथिंग से किया होगा, किसी ने फूड एंड न्यूट्रिशन से किया होगा, किसी ने चाइल्ड और ह्यूमन डेवलपमेंट से किया होगा। तो देखो जिससे पीजी करते हैं उस पर तो हमारी पकड़ रहती है, ठीक है। बाकी हमारे बचते हैं 4 ट्रेड। अब इन 4 ट्रेडों में पकड़ बनाने के लिए हमें सब कुछ एकदम बेसिक लेवल से पढ़ना होगा। क्योंकि अगर हम ये सोचें कि हम सिर्फ अपने ट्रेड को जिससे हमने पीजी किया है उसी ट्रेड से हम नेट क्वालिफाई कर जाएं तो ये असंभव है। क्योंकि देखो मेनली किसी एक ट्रेड पे डिपेंड क्वेश्चन नहीं आते हैं आपको पूरे के पूरे कि किसी एक ट्रेड से आपके क्वेश्चन आ जाए। 5 ट्रेड से आएंगे तो 5 पे आपका मतलब प्रभुत्व रहना चाहिए। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए एकदम धीरज रख के पढ़ना होगा, धैर्य के साथ कि हाँ, और घबराना ज़रा भी नहीं है। क्योंकि ये देखिए मैं आपको स्क्रॉल कर रही हूँ सिलेबस, आप उसका क्या कहते हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेके या तो आप ऐसे ही जाके किसी कैफ़े में जाके होम साइंस का पीडीएफ निकलवा लीजिए। अगर आपको इंग्लिश में नहीं चाहिए, हिंदी में चाहिए, तो आप हिंदी में बोल के निकलवा लीजिए। 10 रुपये मुश्किल से लगेंगे, आपके पीडीएफ निकल जाएंगे। और आप उसे अपने सामने रख के और पढ़ते जाओ और अपना एक एक टॉपिक जब क्लियर करते जाओ तो उस पर टिक लगाते जाओ कि हमारा ये टॉपिक क्लियर होगा, हमारा ये टॉपिक क्लियर हो गया, ठीक है। और जितने भी मतलब उनके नाम हैं जो आपके वैज्ञानिक लोग हैं, मीन्स जो आपके साइकोलॉजिस्ट हैं, जितने भी पुरानी किताबें हैं उनके राइटर हैं, ये ज़रूर आप देख लेना एक बार। क्योंकि ये आता है इससे क्वेश्चन आपका, डिसेबिलिटी से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं आपके। फिर उसके बाद ह्यूमन डेवलपमेंट से भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं। फैमिली स्टडीज़ से भी आपके बहुत क्वेश्चन आते हैं, जो आपका होम मैनेजमेंट और इन सब चीज़ों से मतलब रख रखाव और ये सारी चीज़ें, मतलब कि आपको सब कुछ पढ़ना है। ये नहीं कि हमने ये सेक्शन छोड़ दिया, ये हमें नहीं आता है तो इसे हम हटा देते हैं, इसके जगह पे हम इसमें बाजी मार जाएंगे। तो ये तो आपका पता नहीं क्या होगा, उस समय बाजी मार पाएंगे कि नहीं मार पाएंगे। देखो मैं आप किसी का मतलब ये नहीं कह रही हूँ कि हाँ आप लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन आप 5 ट्रेड को लेकर चलिए, ठीक है ना। कम्युनिकेशन से आपके क्वेश्चन आएंगे, एक्सटेंशन मैनेजमेंट एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट, ये सारे आपके एक्सटेंशन एजुकेशन के अंतर्गत आते हैं। ये सब आप पढ़ लेना, बाकी घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और प्लीज़ आप लोग अच्छे से पढ़ाई करो और नेट क्वालिफाई करो, जेआरएफ क्वालिफाई करो। थैंक यू सो मच। और जो आपका फर्स्ट पेपर है ना उसे भी बहुत अच्छे से, अब अगर आप फर्स्ट पेपर में अच्छे मार्किंग कर पाओगे, सेकंड पेपर भी मजबूत हो जाएगा आपका और अच्छा आप नंबर पाओगे, परसेंटाइल आपकी अच्छी आएगी। तो थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा।